बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अहमद रज़ा ख़ान, MS मैथमेटिक्स। हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है और हमें मैथ्स पढ़ना है। मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा। इससे पहले कि हम मैथ्स शुरू करें, मैथ्स को बेसिकली मैथमेटिक्स या लैटिन के अंदर मैथ्स बोला जाता है। मैथ्स कि अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ये एक बहुत ही डीप सेंस के अंदर इसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जनरली हम कहते हैं मैथ एक साइंस है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम जनरली प्लस माइनस ज़रब और तकसीम के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि मैथ 2 + 2, 2 ज़रब 2 या 2 तकसीम 2 उसका नाम है। दर हकीकत ये एक सिंपल सी लैंग्वेज है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली मैथ्स का अगर हम देखें तो मैथ्स बहुत डीप सेंस का हामिल है। और इज़ अ वेरी बिगनिंग, जब इंसान ने अपने मामला शुरू किए होंगे, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखते हैं तारीख़ के अंदर कि गलाबानी मीन मवेशी पालना, जानवरों को पालना। जिस तरह पहले वक्तों में जितने भी पैगंबर हैं वो सारे के सारे भेड़ बकरियां और इस तरह के जानवर पाला करते थे, उन जानवरों को रखते थे और फिर जब उन जानवरों को लेके जाते थे, वापस लेके आते थे, वो जगह जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है कि बाड़ा उसे कहा जाता था। जिस तरह आजकल हम कहते हैं ये हवेली है, जानवरों को हवेली में रख दो, क्योंकि वो उस वक़्त मामलात और थे। तो वो जानवरों को लेके आना, लेकर जाना, जानवरों को रखना, फिर उनको काउंट करते। ज़रा गौर करें कि काउंटिंग का प्रोसेस बेसिकली वहीं शुरू हो गया था। उस वक़्त कोई इसकी कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, या जिस शक्ल में इस वक्त हमारे सामने नंबर सिस्टम है या नंबर्स हैं या मैथ्स की शक्ल है वैसी नहीं है जैसी के उस वक़्त होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती गई, इस पर काम होता गया। और जो मौजूदा मैथ हमारे सामने आता है, अगर हम उस पर देखें तो मौजूदा जो मैथ है बेसिकली इसके अंदर रूल्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मैथ एक साइंस है। साइंस मीन किसी भी चीज़ के बारे में प्रोडिक्शन करना, फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना, रिज़ल्ट अखज़ करना और उसको एक जो है रिज़ल्ट बनाकर दुनिया में पेश कर देना। बेसिकली इसी को हम साइंस कहते हैं। इसी साइंस को रियाजी कहते हैं। इसलिए बाद दफ़ा हम मैथ्स को तमाम सब्जेक्ट जो भी हैं, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस, कोई जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारों की मदर कहा जाता है कि मैथ्स इतनी डीप सेंस के अंदर हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर हमने फ़र्स्ट ईयर का रियाजी शुरू करना है। तो फर्स्ट ईयर के रियाजी के अंदर बेसिकली हम इन्हीं नंबर से शुरू करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा देखें कि रियाजी का ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है तो हम हैरान रह जाते हैं। देखें ज़रा प्लीज़, देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 100 है, ये n तक है, फिर n से आगे n+1 है, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, देखिए हम काउंटिंग है, काउंटिंग नंबर के साथ खेलते हैं। ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3। देखिए यहाँ पे इंसान पैदा हुआ, ज़िंदगी लेके चला आगे, चलता गया। एक वक्त आया उसकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद, क्योंकि हाँ एज अ मुसलमान हमारा ईमान है कि मरने के बाद हम जब हमारा कब्र में हमारी जो है हमारा हिसाब होगा। देखिए हिसाब का लफ्ज़ हम वहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा हिसाब होगा मीन एक वक्त जहाँ तक हम चले जाएंगे, 50 साल, 60 साल, 70 80 90 100 साल जीने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब हम सोएंगे तो फिर एक नई ज़िंदगी के साथ हमें झुकाया जाएगा, उठाया जाएगा, हमारा हिसाब लिया जाएगा। फिर आगे एक ज़िंदगी शुरू होगी इन्फिनिटी के बाद, हमें नहीं पता वो कहाँ तक। तो देखिए बेसिकली इसी तरह ये नंबर सिस्टम है, ये कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक नहीं चल रहा, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन ये चलता रहता है, ये चलता रहेगा, कभी प्लस की सूरत में, कभी ज़रब की सूरत में, कभी तकसीम की सूरत में, कभी माइनस की सूरत में। एनीवेज थोड़ा सा बात थी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर का मैथ है, हम उसके पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्कीम है। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें तो पहले पेपर की स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी है।
मैथ्स का पेपर 100 नंबर का होता है और इसके अंदर 20 MCQs, 25 शॉर्ट क्वेश्चंस और हमें 6 लॉन्ग क्वेश्चंस यानी 5 नंबर के 6 टोटल 30 मार्क्स के अटैम्प्ट करने होते हैं और ये टोटल 100 नंबर का पेपर बनता है। अगर हम देखें तो इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे चैप्टर शामिल होता है। पार्ट 2 के अंदर 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां चैप्टर शामिल होता है। और पार्ट 3 में, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, इसमें 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14 यानी 14वां चैप्टर शामिल होता है और इसमें से 13 पार्ट्स आते हैं और हमें 9 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर हम इस पूरे चैप्टर्स को देखें, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो हमारे सामने 14 चैप्टर हैं। इन 14 चैप्टर्स को, क्योंकि हमें 20 MCQs जो हैं वो पेपर में शामिल होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQ आता है, चैप्टर नंबर 2 में से भी 1 MCQ आता है, चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQ आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 MCQ आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 1 MCQ आता है, चैप्टर नंबर 6 में से 2 MCQ आते हैं और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 के अंदर से भी 2 MCQ आते हैं। अगर हम आगे देखें तो चैप्टर नंबर 8 में से 2 MCQ आते हैं, चैप्टर नंबर 9 इसमें से 1 MCQ आता है, चैप्टर नंबर 10 इसमें से भी 1 MCQ आता है, चैप्टर नंबर 11 इसमें से भी 1 MCQ आता है और जो चैप्टर नंबर 12 है इसमें से 2 MCQ आते हैं और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें से 1 MCQ और जो चैप्टर नंबर 14 है इसमें से भी 1 MCQ आता है। अगर हम इन सबको जमा करें तो हमारे पास ये टोटल 20 MCQs बनते हैं जो हमें पेपर में आने होते हैं और हमने इनको अटैम्प्ट करना होता है। यानी जो इसका पहला पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें 20 MCQs हैं और ये इस चैप्टर की स्ट्रेंथ के लिहाज से पेपर के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर में से ये शॉर्ट क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेपर स्कीम होती है उसमें से पहले 4 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर और नेक्स्ट ये हमारे पास जो है वो 6 चैप्टर शामिल होते हैं। यानी पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं, दूसरे चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं, इसी तरह तीसरे चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं और चौथे चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने होते हैं। इसी तरह 5वें चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं और जो छठा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज का, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं। 7वें चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना होता है और 8वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो 9वें चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं, 10वें चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं, 11वें चैप्टर में से 1, 12वें चैप्टर में से 3, 13वें चैप्टर में से 1 और 14 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में शामिल किए जाते हैं। यानी 5 में से 3, 6ठे में से 5, 7वें में से 1, 8वें में से 3, इस तरह 9वें में से 3, 10वें में से 3, 11वें में से 1, 12वें में से 3, 13 में 1 और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में शामिल किए जाते हैं। क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस चैप्टर नंबर यानी इस 1 to 4 एक पार्ट बनता है, 5 to 8 दूसरा पार्ट बनता है और 9 to 14 तीसरा पार्ट बनता है। ये टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें 8 अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी हमें यहाँ से 16 नंबर का पेपर करना होता है इन 4 चैप्टर्स में से। इसी तरह 5, 6, 7, 8 इसमें से भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, हमें 8 अटैम्प्ट करने होते हैं और इसमें से भी 16 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना होता है। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जो 9 से लेकर 14 तक चैप्टर होते हैं, इसमें से 13 पार्ट आते हैं और हमें 9 अटैम्प्ट करने होते हैं। यानी हमें इसके अंदर से
जो है 18 नंबर का पेपर करना होता है। अब हमारे पास देखें तो जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 50, 20 MCQs के और 50 शॉर्ट क्वेश्चंस के। 20 और 50 70 मार्क्स का पेपर यहाँ तक मुकम्मल होता है। फिर हमारे पास जो तीसरा है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। हमारे पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और 5 में से हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे गौर करें, जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। यानी उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 से लिया जाता है और जो उसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 से लिया जाता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो जो चैप्टर नंबर 3 है, 3 में से ए पार्ट लिया जाता है और चैप्टर नंबर 7 से बी पार्ट लिया जाता है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो जो 4 है, ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से लिया जाता है और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 से लिया जाता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, जो चैप्टर नंबर 9 है, ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 से लिया जाता है और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 से लिया जाता है। और अगर हम इसे फर्दर देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से लिया जाता है और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 से लिया जाता है। अगर हम इस पर गौर करें, देखिए हमारे पास ये बनता है क्वेश्चन नंबर, MCQs का क्वेश्चन नंबर बनता है जो वो 1 बनता है, ये बनता है क्वेश्चन नंबर 2, ये बनता है क्वेश्चन नंबर 3, ये बनता है क्वेश्चन नंबर 4 और अगर हम फर्दर देखें लॉन्ग क्वेश्चन पे तो ये बनता है क्वेश्चन नंबर 5, ये बनता है क्वेश्चन नंबर 6 और ये बनता है क्वेश्चन नंबर 7, ये बनता है क्वेश्चन नंबर 8 और ये बनता है क्वेश्चन नंबर 9। यानी हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमने कोई से 3 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। इन 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से हमारे पास यहाँ पे जो टोटल मार्क्स आते हैं वो आते हैं 30। तो 20 MCQs, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमारे पास जो टोटल पेपर है वो 100 मार्क्स का बनता है। अगर हम जनरल व्यू देखें, जो जनरली हमने देखना होता है, हमारे पास ये पूरी की पूरी पेपर स्कीम है। ये पेपर स्कीम लास्ट टाइम 2019 एंड 20 के लिए थी, क्योंकि अभी 20 है, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी तक फ़िलहाल तो हम लास्ट ईयर की स्कीम को ही फॉलो कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास जैसी अगर कोई नई स्कीम आएगी तो इंशाल्लाह ताला उसके लिहाज से हम इसको फर्दर एक दफ़ा स्टडी करेंगे। एक दफ़ा फिर ज़रा गौर से देखें, टोटल मार्क्स 100, MCQs पार्ट 20, शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 50 एंड लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 30। द टोटल मार्क्स इज़ 100। हमारे पास टोटल 14 चैप्टर होते हैं। पहला पार्ट 1, 2, 3, 4, दूसरा पार्ट 5, 6, 7, 8 एंड द थर्ड पार्ट चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। फिर हमने देखा कि इन चैप्टर में से कहाँ कहाँ पे MCQs आते हैं। तो अगर हम इस पर गौर करें तो ये हमारे पास 1 चैप्टर में से 1 MCQs, 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 2, इसी तरह 5 में से 1, 6 में से 2 MCQs, 7 में से 2 MCQs, 8 में से भी 2 MCQs, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 1, 12 में से 2, 13 में से 1 and 14 also 1 question. The total 20 MCQs in 14 chapters. And similarly, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास 1 में से 3, 2 में से 3, 3 में से 3, 4 में से 3 and similarly 5, 3, 6 the 5 short question.
अच्छा, ये चैप्टर नंबर 6 देखें, आप सोच रहे होंगे सब में से 3, लेकिन यहाँ पे 5 शार्ट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 5 शार्ट क्वेश्चन है, यानी चैप्टर नंबर 6 इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से सबसे ज़्यादा 5 आते हैं। अगर हम पास्ट की पेपर स्कीम को देखें तो चैप्टर नंबर 8 में से 5 आते थे, लेकिन 2019 एंड 20 की स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 6 में से 5 शार्ट क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 7 में से 1, क्वेश्चन नंबर 8 में से 3 शार्ट क्वेश्चन हैं, एंड सिमिलरली 9 में 3, 10 में से 3, 11 में से 1, 12 में से 3, 13 में से 1, 14 में से 2 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं। यानी अगर हम देखें तो टोटल 12 और 12 24 और 13, यानी टोटल 37 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 24 और ये 13, तो ये हमारे पास 37 में से हमें 25 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो फिर हमारे मार्क्स 50 बनते हैं। यानी हमारे पास बड़ी खुली चॉइस होती है, तो इसमें से हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाज़ दफ़ा जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कौन से चैप्टर करने हैं जिसमें से हमारा पेपर अटैम्प्ट हो जाए, और उसके लिहाज से बाद दफ़ा हम कुछ चैप्टर्स को स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि जब आप हायर स्टडी आगे जाते हो तो वहाँ पे जो चैप्टर कुछ हमने बीच में स्किप किए होते हैं तो फिर वो आपको प्रॉब्लम फेस आती है। तो इसलिए कोई चैप्टर स्किप नहीं करना, सारे के सारे चैप्टर मुकम्मल करने हैं ताकि आने वाले वक्त में हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। एक दफ़ा फिर लॉन्ग देख लें, यानी दूसरे और छठे चैप्टर को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है, तीसरे और 7वें को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है, चौथे और 8वें क्वेश्चन को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है, 9वें और 10वें को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। इसी तरह 12 और 13 चैप्टर्स को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। पेपर में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से 12 में से 8, यहाँ पे भी 12 में से 8, यहाँ 13 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और ये हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमें कोई से 3 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। इस तरह हमारा जो है वो पेपर बड़े आराम से जो है वो सारे का सारा मुकम्मल हो जाता है। अब इसके अंदर जो है जो चीज़ ज़्यादा बाद दफ़ा जो है हमें कंफ्यूज कर देती है कि जो पेपर स्कीम है उसमें वो पूरे वक्त पे कोई ना कोई चेंज कर देते हैं, तो आपने उसको फोकस नहीं करना। जो मौजूदा पेपर स्कीम है उसको फॉलो करना है। तो आई होप इंशाल्लाह ताला आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।